Good morning, friends. Welcome to the session of class 6, chapter 3rd, a wise lesson. एक समझदार ज्ञान. In a town on a remote island, एक टाउन के अंदर एक रिमोट आइलैंड के पास lived a God fearing man. एक आदमी रहता था whose wife could not have children, जिसकी वाइफ के बच्चे नहीं हो सके थे. One day, एक दिन, however, she became pregnant, वो प्रेग्नेंट हो गई. एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट, और उसका हस्बैंड खुशी मनाते हुए एट द ग्लैड टाइडिंग सैड, ग्लैड टाइडिंग मतलब गुड न्यूज़, ठीक है, सैड, इस न्यूज़ को सुनने के बाद उसने कहा, यू विल गिव बर्थ टू ए सन, तुम एक बेटे को जन्म दोगी, हु विल बी द कम्फर्ट ऑफ आवर सोल, जो हम लोगों की सेवा करेगा, एंड द डिलाइट ऑफ आवर, और हम लोगों को खुशी देगा, ठीक है, हमारे दिल को सुकून देगा. आई विल एजुकेट हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा, एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसे बहुत अच्छा इंसान बनाऊँगा. एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम, और वो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा. एंड इंक्रीज़ माई रीनाउन, ठीक है, और मेरे फेम को, मेरा जो फेम है, मेरा जो गौरव है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा. थस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, ठीक है, ये सब एक पोटेंशियल फादर मतलब फादर टू बी, पिता के नाते होने, एक पिता होने के नाते बोलते हुए उसकी वाइफ ने ये कहा, यू स्पीक फुलिश वर्ड्स, तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो. फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, फ्यूचर तो हिडन है, भविष्य के बारे में तुमको क्या पता. हाउ डू यू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज़ गोइंग टू वेल, तुम्हें कैसे पता कि मेरा जो चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, कि मैं किस बच्चे को जन्म दूंगी, बेटे को दूंगी, बेटी को दूंगी, वो किसको पता, ठीक है, वो अच्छा होने वाला है. आई शैल गिव बर्थ टू ए सन एंड नॉट टू ए डॉटर, कि मैं एक बेटे को जन्म दूंगी, बेटी को नहीं दूंगी. दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लिव लॉन्ग, और जो बच्चा है वो लंबे समय तक जिएगा. एंड दैट इट इज़ गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी, और वो स्ट्रॉन्ग होगा, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, और वो हेल्दी होगा. यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स, तुम्हें इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए. एंड बोस्टेड, और अपने आप को इतना गर्व, अपने आप के ऊपर इतना प्राउड नहीं फील करना चाहिए, ठीक है, अपने कामों के लिए. एंड बोस्टेड बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो. हु कंट्रोल्स आवर डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं. इट मे बिफॉल यू, तुम भी इसी तरीके से गिर जाओगे एक दिन. यू मे बिफॉल यू, वे हैपन टू समबडी यू एज इट वंस बिफॉल अ सर्टेन दरवेश, जैसे कि कोई सर्टेन दरवेश, जैसे कि कोई एक दरवेश का मतलब एक मुस्लिम फ़कीर, ठीक है, मुस्लिम फ़कीर के साथ जैसा होता है वैसा ही तुम्हारे साथ भी एक दिन होगा. When her husband asked her, जब उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, what had happened to that दरवेश, कि उस दरवेश को क्या हुआ. she told to him following tale, उसने ये सारी बात बताई. एक स्टोरी थी इसके पीछे, वो उसने बताया कि there was once a दरवेश in the service of a king, एक फ़कीर था, ठीक है, जो राजा की सर्विस करता था, राजा के यहाँ काम करता था. The king used to give him piece of केक, राजा उसको केक का एक पीस देता था. एंड बाउल ऑफ हनी डेली, और शहद देता था, ठीक है, एक बाउल में रोज़. दरवेश यूज टू ईट द केक, दरवेश केक खाया करता था. एंड पुट द हनी इनटू अ जार, और जार के अंदर उस शहद को रखा करता था. वाइल ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड, जो विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड, जो उसको वो हमेशा अपने सिर के ऊपर रखा करता था. हनी, हाउ एवर, इन दोज डेज, उन दिनों में हनी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, शहद बहुत ज़्यादा महंगा आता था. वन डे द दरवेश, एक दिन उस फ़कीर ने नोटिसिंग दैट, ये नोटिस करा दैट इज़ जार वॉर नियरली फुल, कि उसका जो जार है वो फुल हो चुका है. थॉट ऑफ द हाई प्राइस इस हनी, ये सोचते हुए कि इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत मिल जाएगी अगर मैं इसको मार्केट के अंदर लेके जाऊँ, मार्केट के अंदर बेच दूँ. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी, मैं अपना शहद बेचने जा रहा हूँ. फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड, एक पीस गोल्ड, एक सोने के टुकड़े के लिए. एंड बाय 10 शीप, उससे मैं 10 शीप्स खरीदूँगा. ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू बट टू लैम्प्स, उसके बाद जितने भी शीप्स हैं उससे मुझे लैम्प्स मिलेंगे, मेमने मिलेंगे. सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, जिससे एक साल में आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप, जिससे मेरे पास 20 भेड़ें एक साल के अंदर आ जाएंगी.
देन फॉर श्योर उसके बाद फिर देयर नंबर विल स्टडीली इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज इन नंबर, धीरे धीरे स्टडीली मतलब इंक्रीज इन नंबर, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड इन 4 years 4 साल में आई शैल बी द ओनर ऑफ 400 शीप, 4 साल में मेरे पास 400 भेड़ें हो जाएंगी। आई शैल देन बाय ए काउ, इसके बाद मैं एक गाय खरीद लूँगा, एक ऑक्स खरीद लूँगा एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, और एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लूँगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू क्लेव्स, मेरी जो काउ है वो बछड़ों को जन्म देगी। ऑक्स विल बी यूज़फुल टू मी, ऑक्स मेरे लिए यूज़फुल रहेगी क्योंकि वो मेरे लिए खेत जोतेगी, खेतों में काम करेगी। वाइल द काउज विल प्रोवाइड मी विद मिल्क, जबकि जो गाय है वो मेरे को मिल्क देगी, दूध देगी। इन 5 years टाइम, 5 साल में द नंबर ऑफ माई कैटल, मेरे जो कैटल्स हैं गाय भैंस भेड़ बकरी, विल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाएंगे इनकी संख्या। एंड आई शैल बी द पोजेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और मैं उसका मालिक बन जाऊँगा। आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस, मैं इसके बाद एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। एक्वायर स्लेव्स, और गुलाम रखूँगा उसके बाद, एंड मेड सर्वेंट्स, नौकर चाकर रखूँगा। एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमेन, एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूँगा, ऑफ नोबल डिसेंट, जो डिसेंट होगी, ठीक है। शी विल बेयर मी अ सन, वो मुझे एक बेटा देगी। अ रॉबस्ट, वो भी हैप्पी होगा, हेल्दी होगा। ब्यूटीफुल चाइल्ड, अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, जब वो पैदा होगा तो मेरे लिए एक लक लेकर आएगा, किस्मत लेकर आएगा। दैट विल शाइन माई लाइफ एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, बहुत खुश होगा वो और उसको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, और मेरी डेथ के बाद वो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, मेरी शान को आगे बढ़ाएगा। शुड ही हाउएवर रेफ्यूज टू ओबे मी, अगर कभी वो मुझे मना करेगा, मेरा आदर नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो आई विल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा विद दिस स्टिक, इस स्टिक से। थस एंड द दरविश वॉज सो कॉट अप, दरविश इतना ज़्यादा, ठीक है, फंस गया इन हिज डे ड्रीम, अपने उसमें जो सपने वो बुन रहा था उनके अंदर, दैट ही रेज्ड हिज स्टिक, कि उसने अपना स्टिक उठाया विद, और जिसकी वजह से जो जार है, ठीक है, उसको उसने हिट कर दिया एंड ब्रोक इट, और जो जार है वो वहीं की वहीं टूट गया। द जार ऑफ हनी, जो शहद का जार था, अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम, वो उसके सपनों के साथ वो भी टूट गया, उसके सपने भी टूट गए, उसका जार भी टूट गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई है। कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन, एक रिलीजियस इंसान की वाइफ ने बताई थी, जस्ट टू गिव यू अ लेसन, तुम्हें एक ज्ञान देने के लिए, दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग, कि उन चीज़ों के बारे में जो अभी तक ज़िंदगी में है ही नहीं, आई नहीं, उनके बारे में बोलना सही नहीं है। इट इज़ नॉट वाइज, समझदारी नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, राजा सोलोमन ने कहा है, डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ, अपने धौस मत जमाओ, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मत मानो, अपने ऊपर गर्व मत करो। फॉर यू डू नॉट नो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता, व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, अगले पल तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल द चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल मीट टुमारो।